अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। बग़ैर चूल्हा जलाए मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों की सबसे बेहतरीन डिश है। यकीन मानिए जब आप खाना खाएंगे ना इससे, तो आप खाते ही चले जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, देखते ही मुंह में पानी आएगा, खाने को दिल ललचाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केरी की चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ और यकीन मानिए इसके आगे आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं। इसे बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 अदद कैरी लिए और मैंने यहाँ पर इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने इनका छिलका उतारना है, उसके बाद इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट के लेना है। आपने कैरी की चटनी तो कई बार बना के खाई होगी, लेकिन आज आपको ऐसा तरीका बताने लगी हूँ कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी मज़े की चटनी आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है। चटनी को हमने पीसना नहीं है, वरना इसका जो जायका है ना वो इतना अच्छा नहीं आपको मिलेगा। या तो आप सिल पर इसे पीस लें या फिर इस तरह का अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो इसमें बनाइएगा, ताकि इसमें थोड़े से चंक्स भी दिखने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले चॉपर में देखिए कैरी शामिल कर दी, इसके बाद पुदीना इसमें जाएगा। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं। साथ ही में यहाँ पर मैं लहसुन ले गई हूँ। लहसुन के जवे मैंने काट कर लिए हैं, 4 लहसुन के जवे इनको काट कर ले लिया। आधी प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए मीडियम साइज़ की प्याज है, सिर्फ आधी प्याज हमने लेनी है। गर्मियों के मौसम में प्याज का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और कैरी भी, दोनों चीज़ें हमें गर्मी से बचाती हैं। जो दाने निकल जाते हैं गर्मियों के, तो इसके इस्तेमाल से वो भी नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छी होती है चटनी, फ़ायदेमंद होती है। हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं 2 अदद और टमाटर 1 छोटे साइज़ का इसमें ऐड कर दिया, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। नमक हस्बे ज़रूरत, आप चाहें तो यहाँ पर काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है यहाँ पर आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। बहुत कम मैंने पानी शामिल किया है, तो चलिए मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, इसमें चंक्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो इसी तरह की चटनी हमें चाहिए थी, हमें एकदम पेस्ट की तरह चटनी बनी हुई नहीं चाहिए थी। इसमें जो फ्लेवर है ना वो उस चटनी में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई है और आप इस चटनी को एक बार बना के 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई है झटपट से। तो इससे आप अपना पूरा खाना खा सकते हैं। यकीन मानिए जब आप ये चटनी खाने बैठेंगे तो इसके आगे आपको सालन भी फीका लगेगा, इतनी मज़े की लगेगी आपको ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।